हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 से नेक्स्ट नंबर 11.7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हीटर है, किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। तो वाट का मतलब क्या है, यहाँ पर शक्ति है। तो यहाँ पर जो शक्ति है, जो हीटर है किसी निकाय को दे रहा है, वो 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान कर रहा है, और निकाय जो है वो 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य कर रहा है। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की दर कितनी होगी हमें ज्ञात करनी है। तो बारे में जो डाटा देगा उसे हम लिख लेते हैं। तो एक तो जो निकाय को दी गई ऊष्मा, तो जो निकाय को दी गई ऊष्मा है वो देखो 100 वाट। वाट का मतलब यहाँ पर है जूल प्रति सेकंड से। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं जो ऊष्मा है वो ऊष्मा नहीं दी गई है, ऊष्मा की दर दी गई है। तो डब्लू जो वाट है उसको हम जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड के तुल्य जो समय है, इस एक सेकंड के समय में दी गई ऊष्मा। तो हम सारी चीज जो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो एक सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो ऊष्मा है वो 100 जूल है, एक सेकंड की जो ऊष्मा दी गई है। ठीक है। सिमिलरली जो निकाय द्वारा किया गया कार्य है, निकाय द्वारा किया गया निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, जिसे हम डब्ल्यू से नोट करते हैं। और ये हमें दिया गया है 75 जूल प्रति सेकंड। सिमिलरली इसको भी हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में निकाय द्वारा किया गया कार्य, ये हो जाएगा हमारे पास 75 जूल। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो ऊष्मा जो निकाय को दी गई है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और प्लस में उसके निकाय ने जो वातावरण पे कार्य किया उसके तुल्य होती है। तो जो भी हमें मान दिए वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ से मान रखने पर क्या होगा, Q का जो मान है वो हमें दिया गया है 100 जूल। U का जो मान है हमें कैलकुलेट करना है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का। और W जो निकाय ने जो कार्य किया वो हमें 75 जूल दिया गया है। तो यहाँ से जो U का मान है वो हो जाएगा 100 जूल माइनस 75 जूल। तो U का जो मान है वो हो जाएगा 25 जूल। तो ये तो आ गया हमारे पास जो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है उसका मान आ गया। लेकिन हमसे प्रश्न में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं पूछी है, वृद्धि की दर पूछी गई है। ठीक है, देखिए एक बार ऊपर जो हमें प्रश्न में पूछा गया वो हमें वृद्धि की दर पूछी गई, वृद्धि किस दर से होगी। तो जो वृद्धि की दर है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की दर, उसका मान देखिए क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की दर। तो दर हो जाएगी जो भी हमारे पास आंतरिक ऊर्जा है बटे में टाइम, जो हमने टाइम इंटरवल लिया है पर सारी चीज़ों को कितने टाइम के लिए लिए है, एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या जाएगा एक सेकंड। तो ये मान हमारे पास जो था 25 था जूल बटे में एक सेकंड। तो ये 16 क्या जाएगा 25 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की दर है हमारे पास जाएगी 25 जूल प्रति सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।